क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। हमको इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है और एक कंडीशन एक गिवन है, रियल एंड इक्वल रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। आइए करते हैं। इक्वेशन है 4x² प्लस के एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। यहाँ पर जो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है +1, ठीक है। और हम गिवन है, हमको क्या गिवन है, गिवन दैट देयर आर रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब रूट्स इक्वल और रियल हो तो उसके लिए कंडीशन होती है b² - 4ac इजिकल टू 0, ठीक है। तो b की वैल्यू है k² - 4a, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1 इजिकल टू 0। k² - 4 4 जा 16 इजिकल टू 1। k² इजिकल टू, ये 16 आ जाएगा, इधर माइनस का है प्लस में आ जाएगा k² और k इजिकल टू रूट स्क्वायर लेंगे 16 और k इजिकल टू ये आ जाएगा ±4, ठीक है, k की वैल्यू। आइए अब करते हैं 22 क्वेश्चन का ही बी पार्ट जो कि चॉइस में है, ठीक है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी वाई इजिकल टू y² - 5y + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, ठीक है। हमको गिवन क्या है, ये पोलिनोमियल दिया है और अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आर जीरोज, ठीक। आइए करते हैं। ये पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा जीरोज है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये जो एक रिलेशन होते हैं इनके जीरोज और जो इनके कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी में, उनमें रिलेशनशिप होता है। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज इजिकल टू होता है -b/a इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू -5 अपॉन ए की वैल्यू है यहाँ पर 1, y² का जो कोफिशिएंट है 1, इसको सोल्व करके आएगा 5, यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आई वो आई 5, ठीक है। और ये सम ऑफ जीरोज है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजिकल टू होता है c/a। c की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई 3, ठीक है। अब हम इन्हीं वैल्यू का यूज करेंगे, हमको फाइंड करना है ये, ठीक है। हमको फाइंड करना है अल्फ़ा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा की पावर 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे ये क्यूब है और यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 4 है, ये बीटा क्यूब है और ये बीटा की पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, बीटा क्यूब तो बाहर हो गया, यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा और इस लाइन में बीटा प्लस बीटा, ठीक है। और ये भी इसकी पावर क्यूब, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की होल क्यूब और अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई थी हमारी अभी 3 आई थी, ठीक है। हम 3 यहाँ रख लेते हैं कि क्यूब, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो थी 5 आई जो अभी इजिकल टू 5।
3 का जो क्यूब होता है 27, 3 और इंटू 5, और 27 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 10 और 13। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है।